नमस्कार। मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सृष्टि एडुकेयर के ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया एक पोएम जिसका टाइटल है पॉलीथीन बैग। अब ये पॉलीथीन बैग के ऊपर ये पोएम है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये पोएम बहुत कुछ कहती है, हमें कुछ संदेश देना चाहती है। तो इस संदेश को हम अगर समझ लेते हैं तो राइटर का किया गया हुआ मेहनत सार्थक जाएगा, अन्यथा उनका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो पॉलीथीन बैग है वो उनके राइटर है दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पांडा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले राइटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओडिया लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पांडा जो है एक प्रोमिनेंट जो स्थान उनको जो ओडिया लिटरेचर है यानी कि ओडिया भाषा का जो साहित्य है उनमें उनको एक महत्वपूर्ण स्थान उनको प्राप्त है। ठीक है, primarily a linguist, Panda also writes poetry in English and sometimes translates Odia poems into English and vice versa. जो primarily यानी कि जो प्राथमिक तौर पे जो पांडा जो है वो एक लिंग्विस्ट है, यानी कि भाषाविद है, वो भाषा के जानकार हैं। उन्होंने बहुत सारी पोइट्री है जो इंग्लिश में लिखा है और कभी उनका ट्रांसलेट ओडिया पोएम का इंग्लिश में किया, और कई सारे इंग्लिश जो पोएम हैं उनका ओडिया भाषा में भी किया हुआ है। हिज फेमस वर्क्स आर सवारीज। उनका जो फेमस जो किया हुआ काम है यानी कि जो लेखनी है उसमें दो हैं, सवारनी और रेज। ठीक है, इन द प्रेजेंट पोएम यानी कि जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पोएम यानी कि पॉलीथीन बैग, इसमें क्या है, he touches on the pressing issue of polythene bag and the evil consequences it has on environment। अब देखिए ये जो प्रेजेंट पोएम है उसमें वो क्या कर रहे हैं, प्रेसिंग इशू यानी कि एकदम उसको अभी अर्जेंट है उसके ऊपर ध्यान देना, उसको प्रेसिंग इशू बोलते हैं। पॉलीथीन बैग का और उसका जो बुरा प्रभाव है जो वातावरण के ऊपर, वो चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया है। अब देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड ए म्यूंडेन थिंग लाइक अ पॉलीथीन बैग। इन्होंने क्या किया है, इस पोएम को ह्यूमन इमोशन के साथ कोरिलेट कर दिया है। ठीक है, जो चोट जैसा लगता है ना, हर्ट, वो जो म्यूंडेन थिंग है यानी कि जो हमारे जो इमोशन को जो हर्ट करे, जो बैड फीलिंग दे, उसके साथ पॉलीथीन बैग को कोरिलेट किया है यहाँ पे पोएम ने, यानी कि पांडा जी ने यहाँ पे उसको क्या किया है, दुर्गा प्रसाद पांडा जी ने ह्यूमन इमोशन के साथ पॉलीथीन बैग को कोरिलेट करके हमें समझाना चाहा है कि पॉलीथीन बैग कितना हानिकारक है। ठीक है, जैसे कुछ इमोशन हमारे अंदर है जो हानिकारक है, जिसको हम चाह के भी नहीं हटा सकते हैं, वैसा ही पॉलीथीन बैग है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, द फर्स्ट जो है स्टार्टिंग वो क्या है, हार्ट इज सच ए स्ट्रेन पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। क्या कह रहे हैं कि जो हर्ट है यानी कि जो चोट है, जो हमें हर्ट पहुंचती है यानी कि जो ठेस पहुंचती है किसी के द्वारा, वो क्या है, एक स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग की तरह है, यानी कि विचित्र है। किसके जैसा विचित्र है, पॉलीथीन बैग की तरह। ठीक है, पॉलीथीन बैग की तरह वो स्ट्रेंज है, विचित्र है। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। पॉलीथीन बैग की तरह विचित्र है। विच नेवर गेट्स डिजॉल्व, यानी कि जैसे पॉलीथीन बैग क्या कभी घुल जाता है, पॉलीथीन बैग कभी नष्ट होता है, जल्दी नहीं होता है। वही कह रहे हैं, जो हमें कोई ठेस पहुंचती है हमारे इमोशन में, जो घर कर जाती है कोई भी ठेस, वो भी जल्दी क्या है, जल्दी से फेड नहीं होता है। हम जल्दी किसी भी बुरा
स्वप्न को या बुरे सोच को दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। कोई भी चीज़ जब हमारे साथ बुरा होता है जो वो हमारे दिमाग में घर कर बैठ जाता है, वैसा ही पॉलीथीन बैग के साथ यहाँ पे बता रहे हैं राइटर, बोल रहे हैं कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। जो हर्ट है, जो ठेस है, जो दुख है, वो क्या है, बिल्कुल पॉलीथीन बैग की तरह है, विचित्र, विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। जो पॉलीथीन बैग है वो धरती के परतों में कभी भी डिजॉल्व बहुत जल्दी आसानी से नहीं होता है। वही कह रहे हैं, When touched it makes a squeezy noise। देखिए होता है ना कि कोई लोग जब आप बात करते होते हैं तो कोई बोलता है कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया कोई तो बोलते हैं कि अरे गरे मुर्दे मत उखाड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उसको, भूल जाओ। तो वही यहाँ पे चीज़ जो राइटर कह रहे हैं कि when touched it makes a squeezy noise। जब पॉलीथीन बैग को आप टच करिएगा तो क्या करेगा, कुरकुरा सा आवाज निकलता है, पॉलीथीन बैग का कुरकुर कुरकुर जैसा आवाज निकलता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वैसा आवाज बताऊं। ये पॉलीथीन ऐसा ही आवाज करता है। तो जब उसको छुइएगा, उसको टच करिएगा तो उस प्रकार का आवाज निकलेगा पॉलीथीन बैग के साथ। ठीक वैसा ही जब हमें जब ठेस पहुंचता है, उसको अगर आप बार बार खुरेदिएगा तो क्या होगा, हमें हर्ट होगा, हमें वैसा उसका याद आने लगेगा। और क्या होगा, वैसा ही जैसे ये पॉलीथीन बैग आवाज देता है वैसा ही हमारा हार्ट भी क्या देगा, कुछ न कुछ शोर होगा, हमारे मन के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन होगा। वही चीज ये कह रहे हैं, When burnt it exudes a pungent smell। जब आप उसको जला देते हैं, यानी कि जब पॉलीथीन बैग को जला देते हैं तो एक पंजेंट स्मेल, यानी बहुत ही बुरा, बहुत ही तीक्ष्ण, मतलब गंदा सा, भद्दा सा वो स्मेल देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। पॉलीथीन बुरा है तो उसका जो जलाने के बाद भी क्या करता है, वो बुरा स्मेल देता है। When left to itself it pollutes the environment। लेकिन जब उसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही तो वो क्या करेगा, वो फिर भी कैसे भी करिएगा, वो वातावरण को हमेशा क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। वो अच्छाई नहीं है पॉलीथीन के अंदर, वो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ही करेगा। वैसे ही जो हर्ट होता है, जब उसको छोड़िएगा तो हर्ट क्या करेगा, हर्ट भी कहीं ना कहीं शरीर को ही, हमारे मन को, हमारे मिजाज को, हमारे दिल को नुकसान ही पहुंचाता है। जब आदमी जब हर्ट होता है तो हर्ट कहीं ना कहीं रह जाता है, वो हर्ट से कहीं ना कहीं से नुकसान ही है, उससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पॉलीथीन बैग और जो ठेस है, हर्ट है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसके साथ तुलना किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन विद अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। अब देखिए, जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन बैग होता है वो क्या है, उसको अगर हल्का सा गर्म करिएगा या फिर हल्का सा उसको थोड़ा सा उसको कोई भी वार्म जो जिससे वो गर्म हो सके उसके पास ले जाइएगा, या फिर उसी को आग के पास ले जाइएगा, हल्का गर्म कीजिएगा, तो वो क्या करेगा, उसकी गर्माहट से जो पॉलीथीन बैग है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो वैसा ही कह रहे हैं, ये जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि जो ठेस पहुंचती है, अगर किसी को ठेस आपने पहुंचा दिया है या किसी ने पहुंचा दिया है, तो उस ठेस को हम जल्दी दफना भी नहीं सकते हैं, यानी कि जो ठेस है उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं इतनी आसानी से, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा पिघला सकते हैं। कैसे पिघला सकते हैं, हल्का सा जब पॉलीथीन पिघलेगा तो ना वहाँ से धुआं निकलेगा, ना पोल्यूशन होगा, ना कुरकुरा बजेगा, ना आवाज़ आएगी, ना सुगंध आएगी, दुर्गंध पॉलीथीन की, ना दुर्गंध आएगी, ना आवाज़ आएगा। क्या होगा, हल्का सा वो पिघल जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो वैसा ही कह रहे हैं कि जो हर्ट है, जो यानी ठेस है, आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कैसे, तो वार्मथ के जरिए, यानी कि मतलब अच्छा रिलेशन, गर्माहट जो होता है रिलेशन में, आप वैसा दे करके आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा वक्त गुजार के, किसी व्यक्ति के साथ अच्छा या अच्छी बातें करके, उनको मोटिवेट करके, उनका जो पहले से हर्ट है, यानी कि जो पहले से उनके अंदर पीड़ा है, जो ठेस है, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट में स्टेंजा में अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे थे कि पॉलीथीन बैग को तो जैसे थोड़ा सा गर्माहट देते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा सा पिघल जाता है। वैसे ही जो हमारे अंदर चोट है उसको थोड़ा सा अगर गर्माहट देंगे यानी कि अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो जो दिल में जो खटास है, दिल में जो दुख है वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा पिघलेगा, वो नष्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, यानी कि जो हृदय में जो अंदर है वो जो दुख का कूड़ा बिन है, जो गार्बेज बिन है दुख से भरा हुआ, वो जो काफी अंदर है, वो जो कोई देख नहीं पा रहा है, सबके नजर से दूर है, उसमें क्या हो रहा है, द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, वहां पे क्या है वो नष्ट नहीं हो रहा है, उसमें जो जर्म्स है, जर्म्स का तुलना किया गया है उससे, जो बैड एलिमेंट होते हैं उनको हम जर्म्स कहते हैं, जो बुरे चीजें हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक है उसको हम जर्म्स कहते हैं। जर्म्स कीटाणु विषाणु कह सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना। तो वैसा ही वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर ग्रो कर रहा है, वो नष्ट नहीं हुआ है। पॉलीथीन का बैग जैसे नष्ट नहीं हुआ हल्का गर्माहट से, वैसे ही जो हमारे अंदर जो दिल में पीड़ा है वो नष्ट नहीं हो रही है, वो सबकी नजरों से दूर है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें जर्म्स मतलब जर्म्स ग्रो कर रहे हैं, आराम धीरे धीरे मतलब जर्म्स ग्रो कर रहे हैं सबके नजरों से छिपके। ठीक है, ये चीज जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कितना भी कुछ कर लो, न पॉलीथीन बैग नष्ट होता है, न जल्दी से किसी को पहुंचाया हुआ ठेस, दुख, पीड़ा वो भी जल्दी से नष्ट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई भी काम ऐसा करना चाहिए ताकि किसी को दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो। ठीक है, अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो दुख भी नहीं देना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विदिन, यानी कि जो पॉलीथीन बैग है वो क्या है, नष्ट नहीं होता है, वो अगर कहीं पे जमीन में गाड़ दीजिएगा तो वो क्या है, वहीं पे वो रहेगा, वो जमीन के मिट्टी के अंदर ही दफना हुआ रहेगा, वो जल्दी से नष्ट नहीं होगा। जैसे हमारा हर्ट है, हमें किसी ने ठेस पहुंचाया है तो वो क्या है, वो भी हमारे अंदर ही अंदर वो रहेगा। जैसे यहाँ पे वो कह रहे थे ना कि जो अंदर वो रहता है गार्बेज बिन के से, और द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, जो पॉलीथीन बैग में क्या होता है, पॉलीथीन बैग हम यूज करते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसमें कुछ भी गंदा कचरा लगा हुआ रहता है उसको हम फेंक देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, उस पर जर्म्स ग्रो करते हैं। तो जो हमें भी ठेस पहुंचती है, जो हम कोई भी सोच जब हम ज़्यादा उस पर थिंकिंग करते हैं, या फिर जो हमारे अंदर है जो उत्पन्न है वो भावना, वो क्या करती है, जो गलत भावना वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और दूसरों को भी उससे नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मेरे अंदर द्वेष भावना है तो हम क्या करेंगे, बदला लेने का सोचेंगे दिन रात, तो उससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्टिविटी भी कम जाएगा, जो काम हम करना चाहते थे वो काम नहीं हो पाएगा, हम दिन रात अपने दुश्मन के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं पॉलीथीन बैग की तरह ही हैं, उसको भी हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसको भी नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पे, पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विदिन, यानी कि जो पॉलीथीन बैग है वो दफना हुआ रहेगा मिट्टी के अंदर, जैसे रहता है वैसे ही वो जो हर्ट है, ठेस जो पहुंचा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग के अंदर वो रहेगा, घर करके रहेगा, उसको जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता है। अब देखिए लास्ट जो है स्टेंजा वो क्या कह रहा है, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। जो दर्द है किसका, जो हर्ट के मतलब जो कोई ठेस पहुंचा है उसके द्वारा जो दर्द मिला है वो क्या है, वो बार बार आता रहता है, वो जाता नहीं है, वो बार बार आता रहता है, वो हमेशा आएगा, याद दिलाएगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था,
तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, ये जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, वो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि पॉलीथीन बैग जैसे हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए, वैसे ही हर्ट जो क्या है, यानी ठेस क्या है, हर्ट, ये वाला हर्ट, दिल वाला हर्ट नहीं, ये वाला, वो क्या है, वो भी हानिकारक है हम लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए। तो इन दोनों चीज़ों से बचिए, ना किसी को ठेस पहुंचाइए। अगर आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो आपको भी ठेस पहुंचने की संभावना काफ़ी कम रहती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से बच के रहिए, पॉलीथीन से भी और इस वाले हर्ट से भी, जो ठेस है इससे भी बच के रहिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको पोएम ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों से के साथ शेयर करें, बताएं उनको। और हाँ, सृष्टि एडुकेयर का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और भी कोई कठिनाई हो, परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9123471873। ठीक है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जल्द ही हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।